Hello, dear champions. My name is Tapesh Saxena. I hope, I wish, I believe you must be keeping a very good care of your health and fitness and must be preparing for the upcoming exams very seriously, very sincerely. So, in this session, we are going to answer many important questions regarding the preparation and study plan and strategy for IPMET 2026 exam. I am very sure कि अगर आपने IPMET 2026 का एक टारगेट बना लिया है, सेट कर लिया है अपने दिमाग में कि यार IIM इंदौर जाना है, आईपीएम का एग्जाम देना है, तो उसके बाद फिर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे इसी सेशन में। आपको इस सेशन को पूरा देखोगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। और इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन मिस हो गया है, कोई भी क्वेश्चन रह गया है या कोई भी और रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में आ रहा है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यू विल गेट एन एक्सपर्ट आंसर फ्रॉम आवर एक्सपर्ट पैनल, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे आपको गाइडेंस मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन समझने वाले हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर और सिलेबस कैसा होगा। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर मेरे पास कितना टाइम है, कैसे उस टाइम का मुझे फुल यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, मेरे पास बेस्ट बुक्स और स्टडी मटेरियल क्या हो सकते हैं, और मेरे टारगेट्स कैसे सेट होना चाहिए जिससे कि जो मेरी ग्रोथ है, जो मेरी प्रिपरेशन है, वो एकदम राइट ट्रैक पे चलते रहे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को फटाफट देख लेते हैं वन बाय वन। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यस, आईपीएम इंदौर का जो एग्जाम होता है उसमें हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये वाला एक सेक्शन मिल जाता है जिसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं। ये शॉर्ट आंसर वाला सेक्शन होता है। शॉर्ट आंसर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर आंसर ऑप्शंस नहीं होते। आपको कुछ नंबर या कोई भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है वो अपने आंसर में इंसर्ट करनी होती है, टाइप करनी होती है। हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स एलोटेड होते हैं, नो निगेटिव मार्किंग। अगर आप सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर देते हो तो 60 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसमें एमसीक्यूज वाला पार्ट भी होता है। इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, अगेन +4 मींस मैक्सिमम मार्क्स है 120। लेकिन यहाँ निगेटिव मार्किंग भी होती है क्योंकि आंसर ऑप्शन है, बच्चे तुक्के ना लगाएं, इसलिए निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी रखा गया है। और वर्बल एबिलिटी जो है इसमें आपको 45 क्वेश्चंस मिलते हैं, अगेन +4 -1 के हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 180। एंड अगेन आपको यहाँ पर भी तुक्के लगाने से बचना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपके ऊपर टाइम लिमिट भी दी जाती है, तो डेफिनेटली आपको जल्दी जल्दी स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अब अगर हम ये देखें कि इसमें हमारा सिलेबस क्या होगा, तो एज सच वर्बल एबिलिटी तो वर्बल के जो इंग्लिश के जो टीचर्स होंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वांट का सिलेबस अगर हम देखें, मैथ्स का सिलेबस अगर हम देखें, तो उसमें हमारे अरिथमेटिक और नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, एल्जेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, और आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा होगा, मॉडर्न मैथ्स पूरा होगा। इसमें आपका क्लास 10th तक का तो सारा ही मैथ्स आ जाता है, राइट। ईच एंड एवरी टॉपिक अप टू क्लास 10th मैथ्स, राइट। जितना भी क्लास 10th तक आपने जितना भी मैथ्स पढ़ा है, इन केस अगर आपने क्लास 10th का मैथ्स ओलंपियाड या बाकी के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो भी अगर दिए हैं, तो उसमें भी जितनी चीजें आती हैं वो सब यहाँ पर आपके लिए बहुत यूजफुल रहती है। इसके अलावा क्लास 11th के मैथ्स में से देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th के मैथ्स में से बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज एंड सीक्वेंस वाला चैप्टर जिसमें सीरीज है, सीक्वेंस है, प्रोग्रेशंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का काफी कुछ एप्लीकेबल होता है यहाँ पर, राइट। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपका काफी हेल्प करती हैं, राइट। कई सारे क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री के, अगर आपने क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से प्रिपेयर कर ली है तो आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो क्लास 12th के सिलेबस में से मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स आ जाता है। मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स पूरा ही आ जाता है क्लास 12th के सिलेबस में से। और क्लास 11th में से अगर मैं आपको और बोलूं तो यहाँ पर परमिटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी भी पूरा आ जाता है। परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। और क्लास 11th में ही एक और चैप्टर होता है सेट्स एंड सेट थ्योरी, वो भी पूरा आ जाता है, ठीक है। तो क्लास 10 तक का पूरा मैथ्स, क्लास 11th और क्लास 12th के मैथ्स में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं देखूंगा कि हमें कितना टाइम अभी मिलेगा एग्जाम से पहले, तो एग्जाम तो बच्चों 2026 में मई के आसपास होगा, मई मंथ में ही होता है यूजुअली, राइट। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो अप्रैल एंड या
जून बिगिनिंग मान सकते हो, बट 99% ऑफ टाइम्स ये आपका मई में ही होगा। और मई में अगर एग्जाम होने वाला है तो एज सच दिखता तो बहुत लंबा टाइम है कि अभी तो जनवरी 2025 है, तो पूरा 2025 और 2026 के भी 5 महीने या 4 महीने तो मिनिमम हमारे पास है, मतलब कुल मिलाकर 16 मंथ्स, राइट, ऑलमोस्ट 16 मंथ्स अभी हमारे पास है, राइट। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से सोचोगे तो अगर आप स्कूल गोइंग हो, आई एम वेरी श्योर कि आप या तो अभी क्लास 11th में होगे या क्लास 12th में होगे, तो आपके स्कूल के बहुत सारे एग्जाम्स इसमें आने वाले हैं, तो बहुत सारा टाइम उसमें निकल जाएगा। बहुत सारे फैमिली फंक्शंस होंगे, बर्थडे पार्टीज होंगे आपका। मेरे ख्याल से हेल्थ और फिटनेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो प्रिपरेशन का ही प्लान है, बट फिर भी यू मे फॉल सिक, राइट। तो कुछ ना कुछ टाइम जो है वो जरूर आपका इसमें से कट डाउन होगा। तो ओवरऑल हम अपने हाथ में सेफली लेकर चल सकते हैं कि इन 16 मंथ्स में से करीब करीब 8 9 10 महीने तक हम मैक्सिमम इस प्रिपरेशन को दे पाएंगे। और उन महीनों में भी अगर हम नंबर ऑफ डेज के हिसाब से सोचें तो करीब हमारे पास 200 से 300 दिन हो सकते हैं। और अभी से हमें सिर्फ 2 आवर्स पर डे जो है वो देना है इस प्रिपरेशन के लिए, सिर्फ 2 घंटे, 1 घंटा मैथ्स के लिए, 1 घंटा इंग्लिश के लिए, बस इतना करते जाओ। अगर रेगुलरली करोगे तो आपके पास ये जो इतना सारा टाइम है, 200 300 या शायद 350 दिन भी हो सकते हैं, तो वो पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे प्लान करना है, तो कैसे प्लान करेंगे मैथ्स के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो जो मैंने आपको सिलेबस बताया उसके हिसाब से नंबर्स के प्रॉपर्टीज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट कर दो। ये पहला चैप्टर या पहला पार्ट उठा लो, पहली यूनिट उठा लो और इसे मैक्सिमम 4 वीक्स में खत्म करो, ठीक है। मैंने आपको बताया रोज 1 1 घंटे पढ़ते जाओ, 4 वीक में ये आराम से पूरे कॉन्सेप्ट्स भी खत्म हो जाएंगे, इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप 1 घंटे में थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी के साथ 10 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो। थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 20 क्वेश्चन तक टारगेट कर सकते हो। तो अगर आपने 4 वीक में लगातार मेहनत की तो कम से कम 150 200 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और खूब सारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद सिमिलरली अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस 4 वीक में खत्म होगा, एल्जेब्रा 5 वीक्स में खत्म हो जाएगा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 6 वीक्स में खत्म हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स 4 वीक्स में, और फिर जो मैंने आपको 11th 12th के टॉपिक्स बताए हैं जो कि हम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स में रख सकते हैं, वो सारे 6 वीक्स में खत्म हो जाएंगे, राइट। इसका मतलब अगर आप काउंट करोगे तो 4 + 4 8 + 5 13 + 6 19 + 4 23 + 6 29, मतलब रफली 30 वीक्स का प्लान है। और 30 वीक्स का मतलब हो जाता है बच्चों करीब करीब 7 8 मंथ्स, राइट। तो 7 8 महीने आपको ये सब करने में लग जाएंगे। अभी से स्टार्ट करोगे तो इजीली आप मान सकते हो कि अगस्त सितंबर तक तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस के ऊपर ही फोकस कर पाओगे। फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड स्कूल के एग्जाम्स वगैरह निकाल के मैंने आपको डेडलाइन दी है कि ये जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको जितनी भी चीजें बताई ये सब नवंबर 2025 तक फिनिश हो जानी चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, खूब सारी प्रैक्टिस कर दो, नो वीकनेस एट ऑल, राइट। मैथ्स मस्ट बी वेरी स्ट्रांग क्योंकि आप एक ऐसा कोर्स भी परस्यू करने वाले हो एमबीए जिसमें मैथ्स और लॉजिकल स्किल्स अच्छे होंगे, तो आपको उस कोर्स में भी काफी एडवांटेज मिलेगा, राइट। तो डेफिनेटली इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद फिर टेस्टिंग, बिल्डिंग अप स्ट्रैटेजी, इसके लिए करीब 1 महीना और लगता है। फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, टेस्ट देने का तरीका क्या होता है, टेस्टिंग का एनवायरनमेंट क्या होता है, कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी आपको एकदम रेडी होने में 1 महीना करीब लग जाता है, तो 1 महीना ये करना पड़ेगा। एंड फाइनली उसके बाद दिसंबर के बाद आपके पास जो भी 4 5 महीने का टाइम बचेगा उसमें फिर आपको फर्दर स्पीड और एक्यूरेसी को और एनहांस करना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर तो बढ़ाना ही है, राइट। जितना मैक्सिमम हो जाए उतना अच्छा है, कट ऑफ से तो बहुत ज्यादा मार्क्स लाना है, सो दैट आपकी रैंक भी अच्छी बने, आपको इंटरव्यू में भी एडवांटेज मिले। और लॉन्गर प्रिपरेशन का फायदा तभी है जब आपके मार्क्स जो है वो बाकी बच्चों से काफी ज्यादा आए, राइट। कट ऑफ से तो 100% बहुत ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, तभी लॉन्गर प्रिपरेशन का कोई फायदा है, ठीक। तो उसके लिए फिर हमारे पास 4 5 महीने बच जाएंगे अपने स्कोर को और इम्प्रूव करने के लिए। अब सवाल उठा कि बेस्ट बुक्स और स्टडी मटेरियल कौन से हैं, तो सबसे पहले जैसे ही आप हमारा कोर्स बाय करते हो
तो आपको मिलता है रैंकर्स स्टडी मटेरियल, जिसको हम कहते हैं RSMs। इनके जो बुक्स हैं वो 100% कॉम्प्रिहेंसिव हैं। अगर आपने इन बुक्स को एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो उसके बाद आपको किसी भी और रेफरेंस मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कॉन्सेप्ट्स के लिए और ना ही प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फिर आपको जब अपनी स्पीड और एक्यूरेसी एनहांस करनी होती है तो उसके लिए फिर आप टेस्ट का यूज करते हो, ग्रैंड मास्टर बॉक्स का यूज करते हो। ये सारी चीजें एनहांसमेंट के काम आती हैं, इससे बेसिक्स नहीं बनेंगे, राइट। इन दोनों चीजों से बेसिक नहीं बनेंगे। बेसिक कहाँ से बनेंगे? रैंकर्स स्टडी मटेरियल से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये दोनों चीजें जो है ये आपके स्पीड, एक्यूरेसी और स्कोर को एनहांस करने का, इंप्रूव करने का काम करेंगे। और फाइनली जितने भी शॉर्टकट टेक्निक्स हैं, जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं, वो सब आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन से मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में। और ऑब्वियसली अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक ही जगह पर सारी चीजें इकट्ठी मिलना अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 100% फटाफट कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, दैट इज माय बेस्ट सजेशन, राइट। उसी में आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे डायरेक्शन में हो जाएगा। सो आई एम वेरी श्योर कि मैंने सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है, बट स्टिल इन केस यू स्टिल हैव एनी अदर रेलिवेंट क्वेश्चन, राइट इट इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ। और सेशन अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। और कमेंट बॉक्स में भी अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख सकते हो, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, उसके अलावा सेशन का फीडबैक भी दे सकते हो। सो डेफिनेटली, राइट, मेरे ख्याल से अगर अपने बारे में आप सोचोगे तो फिर पूरी दुनिया जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। सो थिंक एंड आस्क, ठीक। चलो तो फिर इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। all these things are going to be very useful for you। तो यस, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।